हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक मज़ेदार चैप्टर सर्कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे इसमें जो इसका सर्कल के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है कि सर्कल में क्या चीज़ें होती हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड्स, टेंजेंट, सेकेंड एंड सेक्टर, आर्क, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम कहाँ चलेंगे, थ्योरम की तरफ। ठीक है, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, पहले पहुंच सके। और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर लीजिएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे, समझ में आए वीडियो, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग अपने सर्कल को। तो सर्कल तो सभी को पता है क्या होता है, एक गोला, है ना। सर्कल तो सभी को पता है क्या होता है, एक गोला। ठीक है, सर्कल मतलब एक जो राउंड शेप का हमारा होता है वो क्या होगा, एक सर्कल होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा त्रिज्या है, रेडियस जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, डायमीटर है, कॉर्ड है, सरकमफेरेंस एंड पॉइंट्स है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सामने आता है हमारा एक ये सर्कल प्यारा सा। ठीक है, और इस सर्कल में अगर हम रेडियस की बात करें तो क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस ध्यान से देखिए, सभी को पता होगा रेडियस क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करता है। जैसे ये सेंटर है और ये सेंटर से क्या कर रही है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्लियर है, जैसे ये जो ओ ए है हमारी, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बेटा क्या होगा, सिंपल सी चीज है, इसका जो सेंटर है वो ओ है, और कभी भी एक ऐसा मतलब कॉर्ड, जो सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड जो उसके सेंटर से पास होकर के जाती है। कॉर्ड पता है आपको क्या होती है, ठीक है, जो किसी भी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया सी डी, तो ये क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड क्या करती है, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, और ये सेंटर से नहीं होके जाती, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सेंटर से पास होकर नहीं जाती है, बट ये सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, और अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होकर जाएगी तो उसको बोला जाएगा डायमीटर। क्या बोला जाएगा उसको, डायमीटर। तो इसका नाम हमने दे दिया ई एफ। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने डायमीटर का ई एफ। तो हमारा जो डायमीटर होगा वो होगा ई एफ। क्लियर होगी बात। लाइन में अगर एक सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे कॉर्ड हमारा है तो क्या होगा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, डायमीटर क्या हो जाएगा, अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो डायमीटर होता है। एक चीज और याद रखेंगे, जो डायमीटर होती है, ठीक है, वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, सर्कल की क्या होती है, वो लार्जेस्ट कॉर्ड भी होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा FIB टाइप में कि सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी है, तो आप बोलेंगे डायमीटर। ठीक, अब सरकमफेरेंस क्या होता है, सिंपल सी चीज, सरकमफेरेंस बेटा वो होगा सर्कल की, अगर हम बाउंड्री को, है ना, मतलब जो डिस्टेंस है, अगर हम सर्कल की डिस्टेंस को अगर हम कवर करना चाहे, मान लीजिए ये जो पॉइंट डी है, अगर हम इस पॉइंट डी से लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करते और चल करके इसी सर्कल में, मतलब पूरा कंप्लीट कंप्लीट एक पाथ हम लोग वापस से कवर करके वापस हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट डी पर फिर से आ रहे हैं, मतलब जिससे हमने स्टार्ट किया और उसी पर हम वापस आ रहे हैं एक सर्कल पाथ में। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो होगा हमारा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या है, द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, उसके बाउंड्री के चारों तरफ जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। पॉइंट्स तो आपको पता ही होगा, पॉइंट्स का मतलब इस सर्कल में तीन तरह से, यहाँ पर जो पॉइंट्स की पोजीशन हो तो तीन तरह से हो सकती है। पहली क्या होगी, पहली हो सकता है कि जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ हो। ठीक है,
मतलब आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और दूसरी पोजीशन ऑन द सर्कल, ठीक है, पॉइंट्स कहाँ पर हो सकता है, ऑन द सर्कल, एंड तीसरी पोजीशन इनसाइड द सर्कल, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इसका नाम दे देंगे पी क्यू आर, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वो हो जाएंगे पी क्यू आर, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं अपने। अब यहाँ पर है नेक्स्ट वाला हमारा कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, समझेंगे इसको, बहुत सिंपल है। एक मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, उसका कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा सर्कल का, और उस पर हमने कोई रेडियस डाल दी, ठीक है, ये सर्कल है और इसकी जो ये रेडियस है ओ ए, ठीक है, रेडियस क्या है इसकी ओ ए, और ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन हमने क्या करा, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, बट इसका उसका जो सेंटर होगा वो भी क्या होगा, सेम, मतलब सेम सेंटर से अगर हम कोई भी दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इसका जो रेडियस है वो भी किससे जाकर होकर जा रहा है, इसी सेंटर ओ से जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रही है कि नहीं बात। तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है हमारा, जो ऐसे दो सर्कल जो क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से बन रहे हैं, मतलब सेम सेंटर से जा रहे हैं, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब उनके जो रेडियस है वो सब डिफरेंट है बट सेंटर सेम है। सेंटर देखिए इसका ओ है, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम रेडियस देखेंगे फर्स्ट वाले सर्कल का तो वो ओ ए हो जाएगा, और सेकंड वाले सर्कल का हमारा रेडियस ओ बी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सेम सेंटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम सेंटर होगा बट डिफरेंट रेडियस, यानी डिफरेंट रेडी। तो जो रेडी मतलब होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है, तो डिफरेंट रेडी, त्रिज्या इसकी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, अलग हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट हमारा है आर्क। आर्क बहुत सिंपल सी चीज है, सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक पार्ट उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। सपोज दैट ये है पी और ये है क्यू, तो ये जो हमारा ये पार्ट ले लिया हमने ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसका आर्क हो जाएगा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आर्क होगा। ये जो पी क्यू है ये आर्क हो जाएगा। इसको शो कैसे करेंगे, पी क्यू के ऊपर इस तरह से चंदा मामा बना दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आर्क का साइन, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर नाम ही समझ में आ रहा है बेटा, सेमी सर्कुलर मतलब क्या होगा, सर्कल का आधा, मतलब जो डायमीटर होती है हमारी, ये है इसका सेंटर ओ, और ये मान लीजिए डायमीटर है ए बी, ठीक है, ए बी एक डायमीटर है, ये दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड करती है, और ये जो हमारा एक आर्क बन रहा है ए से लेकर बी तक का ये वाला आर्क, ये होता है सेमी सर्कुलर आर्क, क्लियर है। इस तरह के जो हमारे आर्क बनेंगे ये होगा सेमी सर्कुलर आर्क। और सेमी सर्कुलर आर्क में आपको पता ही है कि वहां पर एंगल कौन से डिग्री का बनता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री मेजर किया जाता है वहां पे, ठीक है, यहाँ पर डिग्री का मेजर क्या होगा, 180 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे आर्क जो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है, ठीक, जैसे कि ये वाला, सपोज दैट ये ओ हो गया, ये हो गया ए बी एंड सी एंड डी, तो ये जो आर्क है हमारे पास सी डी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इस आर्क ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हमारे आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनसे बनने वाला एंगल, जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये वाला, वो भी सेम हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो उससे बनने वाले एंगल भी सेम होंगे। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो दे हैव द सेम डिग्री मेजर्स, ठीक है, अगर उनके, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो डिग्रीज होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है, इक्वल होंगी, कोई डाउट तो होगा नहीं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, तो ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओ डी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक, तो माइनर और मेजर आर्क क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये एक सर्कल है, हमने कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, ए बी। अब ये कॉर्ड क्या करेगी, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है,
तो ये जो हमारा बड़ा वाला एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये जो हमारा क्या बन रहा है, एक बड़ा वाला ऐसे सर्कल बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। क्लियर है। और जो नीचे वाला इस तरह से बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। क्लियर है। माइनर का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब होता है बड़ा। ओके, आगे चलते। सेकंड क्या होता है, सेकंड नहीं है, सेकंड है, ठीक है। सेकंड मतलब क्या होगा सर, ध्यान से सिंपल लैंग्वेज समझिए, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जो उसे मतलब डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी। ओके, तो नाम दे दिया इसका हमने ए और बी, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या होता है सेंटर ओ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल यानी ओनली 1 पॉइंट पर कट करती हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है सेकंड और टेंजेंट में। सेकंड क्या होगी, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, और टेंजेंट क्या होती है, सर्कल को जो 1 पॉइंट पर कट करती है, वो होगी हमारी टेंजेंट। क्लियर। और सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगी तो इसे टच करते हुए जाएगी, ठीक है। ऐसे बन हॉरिजॉन्टली बन सकती है, हो सकता है इसे सीधी आ जाए, बट वो 1 पॉइंट पर ही इस तरह से कट होनी चाहिए, ठीक है, वो हो गया हमारा टेंजेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट्स। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए जब हमारे पास कोई कॉर्ड होती है ए बी, वो 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देती है सर्कल को। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब ये जो हमारे पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, इसको हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बड़ा वाला, इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, और इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। आर्क की बात करें तो ये नीचे वाला माइनर आर्क, ऊपर वाला मेजर आर्क। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। मतलब हिंदी में बोले तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब कहने का जो सर्कल है, ठीक है, उसके जो कॉर्ड्स है हमारे वो इक्वल है। सिंपल से समझिएगा, जो सर्कल है वो कैसे है, वो उसके कॉर्ड्स इक्वल है। और इक्वल कॉर्ड क्या करते हैं, इक्वल कॉर्ड क्या करते हैं, जो हमारे सेंटर है, ठीक है, उस पर इक्वल एंगल को इक्वल एंगल बनाते हैं। समझने की कोशिश करिए, थ्योरम 1 कह रही है कि जो इक्वल कॉर्ड है वो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। ओके, बहुत सिंपल सा है ये, ध्यान समझेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान समझिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले तो चीज जो कॉर्ड है वो क्या है हमारे पास, लिखा है ना इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड इसकी जो है हमारे पास ए बी और सी डी, ये इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक। दूसरी चीज हमें प्रूव क्या करनी है, टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है ना, यानी ए ओ बी और सी ओ डी ये इक्वल है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ओके, नेक्स्ट प्रूफ, हमारे पास 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, इन्हीं दोनों को यहाँ पे ले लेना है, ठीक। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल को लेने के बाद यहाँ पर क्या चीज इक्वल है, ध्यान से देखेंगे क्या इक्वल है। पहली चीज तो ये हमारा OA इक्वल्स टू OD हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OD एंड OB इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, रीजन, रीजन क्या होगा, रेडी, ठीक है, रेडी ऑफ द सर्कल, रेडी ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्या है रेडियस है ये सब, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, ये O सेंटर है, O से सर्कल के एक पॉइंट यानी A पर आके मिली, तो ये रेडियस होती है कि नहीं होती है। सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट पर जो हमारी लाइन सेगमेंट बनती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक OA रेडियस हो गई, OD हो गई, OC हो गई एंड OB हो गई। तो ये 4 हमारे पास रेडियस है और वो आपस में इक्वल होती है। इसीलिए हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल लिए थे, उनके तो हमारी 2 साइड तो ऐसे इक्वल हो गई क्योंकि वो रेडियस थी। तीसरी चीज हमें क्या गिवन है कि जो इसके कॉर्ड है AB और CD वो इक्वल है,
ये तो गिवन था हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो तीनों साइड यहाँ पर हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि इन मतलब जो ट्राइंगल ए ओ बी है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंस है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा, बाय एस एस एस, ठीक। जब हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके एंगल्स यानी ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका कन्वर्स है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, हमने कॉर्ड से एंगल डाला, ठीक है, हमने क्या करा, कॉर्ड से एंगल डाला ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये थ्योरम कह रही है हमने कॉर्ड से एंगल, हमने कॉर्ड से क्या करा, एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, कहाँ पर, सेंटर पर, और वो कैसे थे, इक्वल थे, ठीक है, वो कैसे हैं, इक्वल है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें अब यहाँ पे प्रूव करना है कि जो उसके कॉर्ड्स है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इससे पहले कॉर्ड को इक्वल बताया गया था, एंगल को हमने इक्वल प्रूव किया है। अब यहाँ पर एंगल्स को इक्वल बताया गया है, कॉर्ड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, कॉर्ड्स को इक्वल करना है, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक। प्रूफ में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ले लेंगे सी को हम, ठीक, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, सेम क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम तरह से हम लोग इसको इक्वल प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अब, पहले क्या इक्वल है हमारे पास, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस है ना ये, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, क्लियर हो गया। सॉरी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी है, सॉरी, आई एम सॉरी, ओ इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की ये रेडियस है। उसके बाद एंगल इक्वल बताया गया यहाँ पे, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन था, ठीक। सो हमारे ये क्या होगा, तीन चीजें हमारे पास आ चुकी है, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ओ डी, क्राइटेरिया क्या होगा, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, सॉरी एंगल साइड एंगल कह रहे हैं, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल है ना, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देना, इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्लियर है कि नहीं। ये होगा आपका बाय सीपीसीटी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कह रहा है कि हमने क्या करा, एक कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है सर्कल सेंटर से, यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है, कलर दूसरा ले ले रहे, ये जो सेंटर इसका ओ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है हमने, ठीक है, इस कॉर्ड ए बी पर, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ए बी पर। तो कह रहा है कि कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जो कॉर्ड पर एक लाइन यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ की जा रही है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक, यानी ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स ये कर रही है, तो हमें इसको ए एक्स और बी एक्स को इक्वल करना है, ठीक। हमें क्या प्रूव करना है, ए एक्स और बी एक्स इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले लिखते हैं, गिवन दैट, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन एक चीज हमको क्या है कि जो हमारे यहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, कैसी है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहाँ पर आप गिवन लिखना हो तो ये सब लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। हम सीधे टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। टू प्रूफ इक्वल्स टू, हमें क्या करना होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। प्रूफ में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उठा के यहाँ पे छाप दीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड बी ओ एक्स, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ओ एक्स, ओके, बी ओ एक्स। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पे,
ध्यान से देखिए, ये जो ओ ए है हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। केवल कह रहा था कि सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ऑन द कॉर्ड ए बी, ठीक है। ए बी पर हमने एक ए बी कॉर्ड है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। ओके डन। आगे चलते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल दिखे थे, AOX और एक BOX थे, ठीक। यहाँ पर जो OA है, ये जो OA दिख रहा है आपको, क्लियर है, ये जो OA दिख रहा है वो OB के इक्वल हो जाएगा। सो OA इक्वल्स टू OB, ठीक। क्या होंगे ये, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल होते हैं भैया, पता है आपको। दूसरी चीज यहाँ पर क्या इक्वल है, OX। OX इक्वल्स टू OX, कॉमन हो गया, ठीक है। OX इक्वल्स टू OX, कॉमन हो गया। तीसरी चीज यहाँ पर क्या दी हुई है, क्या दी है यहाँ पे, एंगल OXA इक्वल्स टू एंगल OXB, ठीक है। OXA इक्वल्स टू एंगल OXB इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वहां 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे लिख लेंगे OX परपेंडिकुलर ऑन AB, क्लियर है, ये हो गया। अब हमारे पास दो साइड एक एंगल आ गया, अगेन हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे किससे, साइड एंगल साइड से। तो AOX कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BOX बाय SAS, साइड एंगल साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। तो अब हमें यहाँ पर क्या कर देना है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी AX और BX ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय CPCT, डन। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। फोर्थ है हमारा, इसी का कन्वर्स है, ठीक है, थर्ड का। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। अब ये कह रहा है कि सेंटर से कोई एक लाइन डाली गई है, कोई एक लाइन डाली गई है सर्कल के सेंटर से, ठीक है। कहां पर, कोई एक लाइन ऐसे जा रही है जो क्या कर रही है, इस कॉर्ड को, ये जो हमारी कॉर्ड ए बी है उसको ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बाइसेक्ट कर रही है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट कर रही है। और कैसे बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जाएगा वहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा एक्स पर वो एक 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये हमें निकालना है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसने बोला है कि सेंटर से एक लाइन डाली कॉर्ड पर और उस कॉर्ड को उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, ये प्रूफ करना है। डन, चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं फटाफट। पहले क्या चीज दिया है, यहाँ पे एक लाइन डाली गई है, ठीक है, कॉर्ड पर, और वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है कि AX इक्वल्स टू BX, ये गिवन है, डन, ये गिवन है हमको। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग गिवन दैट AX इक्वल्स टू BX, ठीक, गिवन दैट AX इक्वल्स टू BX। नेक्स्ट टू प्रूव करना है एंगल OXA इक्वल्स टू एंगल OXB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें निकालना है। प्रूफ में दो ट्राइंगल आपको दिख ही रहे होंगे, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल AOX लेना है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं AOX एंड ट्राइंगल BOX, ठीक है। दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले लिए और उसके बाद हमारे पास एक चीज दिख रही है OA इक्वल्स टू OB, जो कि आपको पता ही है कि वो एक रेडियस है, दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। तीसरी चीज यहाँ पर OX इक्वल्स टू OX दिख रही है जो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या दिखा हमको, AX इक्वल्स टू BX, ये गिवन था। तो हमारे पास तीनों साइड यहाँ पर आ चुकी हैं,
ठीक, 3 चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 3 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BOX बाय, 3 साइड हैं तो बाय SSS क्राइटेरिया। ओके, तो बाकी का हमारा जो एंगल ये होगा, एंगल OXA इक्वल्स टू एंगल OXB बाय CPCT। डन, ये तो इक्वल कर दिया हमने। हमें इसको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, जो हमारे ट्राइंगल ये दिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल थे, इनके दो एंगल ये वाले इक्वल हो गए, और क्या ये एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल था OXA और ये OXB, क्या ये दोनों लीनियर पेयर पे नहीं बन रहे, मतलब एक लाइन पर ही दो एंगल नहीं बने हुए। तो जब एक लाइन पर दो एंगल बनेंगे, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनेंगे, तो उसको बोला जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल OX, एंगल OXA, एंगल OXA प्लस एंगल OXB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ओके, इस तरह से लिख लेना है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। और हमने यहाँ पर अभी देखिए प्रूफ कर लिया है कि OXA इक्वल्स टू OXB है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, कि दोनों में से किसी एक को यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। हमने कर लिया OXA से, ठीक है, OXB को, यानी कि OXB की प्लेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, OXA रख सकते हैं, रख दिया, इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब दोनों सेम हो गए, तो यहाँ बोलेंगे टू एंगल OXA इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल OXA इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो जितना OXA होगा, क्या उतना ही OXB भी होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे हमको क्या प्रूव करना था, OXA इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जितना OXA है उतना ही OXB है। यहाँ से हमारी ये थ्योरम भी प्रूव हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो इक्वल कॉर्ड है हमारे पास, ये जो AB इक्वल कॉर्ड दिख रही है आपको, क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि कॉर्ड है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये कॉर्ड AB ये दिख रही है, AB एंड CD, ये जो इक्वल कॉर्ड दिख रही हैं, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ये प्रूफ करना है, यानी OX इक्वल्स टू OY, ये हमको प्रूफ करना है। डन, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, गिवन दैट, क्या बोला था इसने, इक्वल कॉर्ड बात करी थी इसने, तो हम यहाँ लिख लेंगे AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। नेक्स्ट टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखना है हमको, प्रूफ क्या करना है, OX इक्वल्स टू OY। ठीक, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करेंगे, दो आपको ट्राइंगल दिख ही गए होंगे। ठीक है, समझदार बच्चे हैं आप लोग, तो दो ट्राइंगल आपको दिख ही गए होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये AOX और एक COY ले लीजिए, एंड ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY, दो ट्राइंगल ले लिया, क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पे क्या दी है दूसरी, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD हमारे पास गिवन है। ठीक, AB इक्वल्स टू CD हमारे पास गिवन है। अगर AB और CD इक्वल हैं, तो क्या इनका हाफ भी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ABCD इक्वल हैं तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB का हाफ हम लोग क्या ले लेंगे, जो कि इस ट्राइंगल में लाई कर रहे होंगे, ऐसी मतलब AB का ऐसा पार्ट जो कि क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में AOX में लाई करना है। ठीक है, और BC का हम वाला पार्ट लेंगे जो हमारा COY में लाई कर रहा होगा, जैसे AX और CY। तो हम यहाँ पे ले लेंगे AX इक्वल्स टू CY, AX इक्वल्स टू CY, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो एक साइड हमने यहाँ पर इक्वल कर ली है रेडियस वाली, और दूसरी साइड यहाँ पर इक्वल हो गई, AX इक्वल्स टू CY। ठीक है, और क्या इक्वल करना है हमको, और क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्वल होगा ना हमारे पास। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा है हमारे पास। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है।
तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एंगल ओ एक्स ए इक्वल्स टू एंगल वाई सी। ठीक है, ओ एक्स ए इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी। हमेशा याद रखेंगे, अगर हम लोग सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो वो जो कॉर्ड पर एक लाइन जाएगी, है ना, समझिएगा ध्यान से, सेंटर से जो कॉर्ड पर एक लाइन डाली जाएगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। इसीलिए यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ओ से एक लाइन डाली गई है एक्स तक की, ठीक है, ए बी पर, वो परपेंडिकुलर है, नहीं दिया है। बट हमें याद रखना है, ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉपर्टी है इसकी, कि जो हमारी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन डाली जाती है और हमें वो डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस की तरह काम कर रही है वो एक लाइन। समझिए ध्यान से, ये जो हमारी लाइन आई है, ठीक है, सेंटर से, ये वाली, ये जो ओ से ये एक लाइन जा रही है ओ एक्स, ठीक है, सेंटर से ए बी पर, ये किसका काम कर रही है? ए, जो कॉर्ड है, कॉर्ड और सेंटर के बीच के डिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। डन, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, हमारे पास दो साइड और एक एंगल आ गया। तो दो साइड एक एंगल, आंख मूंद के बोलेंगे एस ए एस। ठीक है, तो बोलेंगे इसको एंगल, ट्राइंगल ए ओ एक्स कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी ओ वाई बाय एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड। डन, तो इससे अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होगा, जो ओ एक्स है वो ओ वाई के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, बहुत बढ़िया सा ये थ्योरम थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट है थ्योरम, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। उसी का कन्वर्स है ये। ठीक है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो कॉर्ड है हमारी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, सेंटर से क्या है, हमारा इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्या इनकी लेंथ भी इक्वल होती है? ठीक है, मतलब ये जो ए बी और सी डी है कॉर्ड, ये भी क्या इक्वल होंगे? क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा है, जो कॉर्ड है वो इक्वल है कि नहीं, वो हमें बताओ। तो हमसे पूछा है, गिवन में पहली चीज क्या दी है, जो हमारा डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड्स की, है ना, वो इक्वल है, यानी कि ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, ये गिवन है। दूसरा, टू प्रूव, हमें क्या करना है प्रूफ को, ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या लिखना है, समझदार बच्चे हैं आप लोग, समझ में आ गया होगा। कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, एन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल सी ओ वाई ले लिया। अब इस ए ओ एक्स और सी ओ वाई में क्या चीजें इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ओ इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, रेडी ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, गिवन था ये। ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो इनका जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ओ एक्स ए इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी, 90 डिग्री का बन रहा होगा, अभी बताया था पहले ही। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गया। अगेन ऐसे इसका यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ओ वाई बाय एस ए एस। ठीक है, क्राइटेरिया लगने के बाद क्या हो जाएगा, जो इसकी ये साइड है ए एक्स और सी वाई, ये इक्वल हो जाएंगी, ए एक्स और सी वाई, ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई, ये इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ए बी और सी डी को हाफ करके एन को इक्वल किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ए बी और सी डी को हाफ किया था, तब ये आए थे ए एक्स और सी वाई। अब हम क्या करेंगे, इनका डबल करेंगे, तो 2ax इक्वल्स टू 2cy, क्योंकि ये जो ax और cy है, ये ax क्या है, ab का डबल है। ठीक है, ax क्या है, ab का डबल नहीं, सॉरी, जो ax का डबल है वो क्या है, ab है। समझिए यहाँ पे ध्यान से जरा, ab क्या है, ab क्या है, ax प्लस bx है, ab क्या है, ax और bx है, ax प्लस bx है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या प्रूफ किया था, यहाँ पे वापस आइए पीछे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, ए बी का जब हाफ किया था तो वो ए एक्स के इक्वल था ना,
समझ में आ रहा है? जो ए बी का हाफ था वो क्या था, ए एक्स के इक्वल था। तो अगर ए एक्स ए बी का हाफ है तो क्या बी एक्स भी ए एक्स के इक्वल नहीं हो जाएगा? होगा ना इक्वल। इसीलिए हमने क्या करा है, ए एक्स अगर ए बी का हाफ है तो अगर हम ए एक्स को डबल कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। और सी वाई अगर सी डी का हाफ है और हम सी वाई को डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा सी डी के इक्वल। क्लियर है? तो यहां से हमारा ये भी प्रूव होता है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो है सेवेंथ थ्योरम समझने से पहले हमको एक चीज समझनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। आप लोग एक चीज बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ पर एक 1 पॉइंट ड्रॉ किया है तो यहाँ से एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? ठीक है, सोचिए जरा सा, अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो इस पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ होंगे? ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारा एक सर्कल ये ड्रॉ हो गया, एक और सर्कल ड्रॉ हो गया, मतलब एक और सर्कल और ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकते हैं इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है? और अगर हमने आपसे बोला कि जो 2 पॉइंट मैंने आपको दिए, समझिएगा, एक पॉइंट दिया तो उस पर भी इनफाइनाइट सर्कल है। अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, उससे मैंने बोला कि इससे कितने सर्कल ड्रॉ होंगे, तो आपने बोला कि एक ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, और मैं एक और ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे, और फिर मैं एक और ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मेरा सर्कल थोड़ा गड़बड़ बन रहा है क्योंकि पैरामीटर उस तरह से नहीं सेट हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है या फिर 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट हो और 2 पॉइंट हो, उससे हमारे कैसे सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं हमको। क्लियर है? लेकिन अगर हमने आपसे बोला कि जो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, मैंने आपको 3 पॉइंट दिए और वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक लाइन में होते हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि अगर ये 3 पॉइंट हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है और आप इससे सर्कल ड्रॉ कीजिए, और तीनों सर्कल से वो, मतलब जो एक सर्कल से तीनों पॉइंट हमारे होकर जाने चाहिए, तीनों पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल पर लाई करने चाहिए। क्या पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल है। देखिए ध्यान से, अगर मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट इस सर्कल पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ठीक, और अगर मैंने इस सर्कल इन दोनों पॉइंट से ऐसे सर्कल ड्रॉ किया तो ये वाला ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल पर नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास, हमें क्या समझ में आया, जो नॉन कोलिनियर, मतलब जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं हमारे पास, है ना, जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उससे कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब 2 से ज्यादा अगर कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हम क्या नहीं कर सकते, सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है, 4 कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, तो हम सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। डन। उसके बाद अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको क्या दिया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए इस तरह से, ठीक, मैंने आपको क्या दिया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए, तो आप क्या करोगे, इस नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम, देखो बेटा, मैं समझाने की एक ही चीज की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे अगर 1 पॉइंट हो गए तो वहां से हमारा इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकता है, 2 पॉइंट से तो वहां पर भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर कोई कोलिनियर पॉइंट है 2 से ज्यादा, तो वहां पर हमारा कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। और अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कितने, 3, ठीक है, तो उससे हमारा केवल क्या होगा, ओनली 1 सर्कल ड्रॉ होगा, ओनली 1 सर्कल। ठीक है, कितना होगा, ओनली 1 सर्कल ड्रॉ होगा। डन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट में हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी 7th थ्योरम की तरफ। तो 7th थ्योरम है हमारी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। मतलब जो एक आर्क है उससे अगर हमने कोई एंगल वहां से सेंटर से ना, सेंटर पे कोई एंगल बनाया है, ठीक है, आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए इस लाइन का मैं सिंपल सा मतलब बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका यहाँ पर एक आर्क बन रहा है ना, ये आर्क होते हैं हमारे, ठीक है,
ये हमारा एक आर्क होता है। आर्क से हम जो सेंटर पर एक एंगल बना रहे हैं, ये हमारा सेंटर है ना, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एक ये सेंटर और एक ये सेंटर है यहाँ पे, और एक ये वाला सेंटर है, ठीक है। ये जो सेंटर है इस पर जो हमारे एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होंगे। मतलब ये जो एंगल बन रहा है हमारा, वो इसका क्या होगा, डबल होगा। और यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है, ये इस एंगल का डबल होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमारा ये जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल का डबल होगा, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है हमारा, वो इस एंगल का डबल होगा। डन। बस हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस देखने को मिलते हैं, केस 1, केस 2, ठीक है, एंड केस 3। 3 केसेस हैं हमारे पास, ठीक। तीनों केसेस को हम लोग अच्छे समझ लेंगे, फिर इसके आगे कुछ भी इस थ्योरम में नहीं बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये ए है, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और इसको हमने दे दिया सी, एंड यहाँ पर कहीं कट कर रहा है डी, ठीक है, ये डी हो गया। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे दे देनी है, ए ओ बी सी डी। फिर ये भी ए, ये हो गया ओ बी, एंड ये हो जाएगा सी, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है जो, वो डी, ठीक। डन। चलिए अब हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, इसको प्रूफ करना, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। समझेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास वहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से इसको देखिए, पहले वापस आइए, इसको देखिए, ये जो ए और डी दिया हुआ है, ठीक। किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, दोनों में नंबर, जब हमारा नेम सेम रखा है तो सब कुछ सेम होगा, ठीक है। ए और डी जो दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, क्या ये, अभी हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए सी ओ ट्राइंगल, ठीक है। ए सी ओ ट्राइंगल पर फोकस करिएगा। ये जो ए सी ओ ट्राइंगल है, इसमें ये जो ए ओ डी ट्राइंगल है, क्या ये इसका, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, है ना, बाहर बन रहा है ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसके और इसके इक्वल होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये ए ओ डी हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल वहां पे क्या था, OAC प्लस एंगल OCA, ठीक है। दो एंगल थे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है। सेम इसी तरह हमें क्या करना है, ये वाला एंगल लेना है। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, BOC ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। BOC ट्राइंगल का ये जो एंगल है, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, यानी BOD, एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉपर्टी हमारी यही सेम रहेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, वापस आइए, ये जो OAC आपको दिख रहा है, ये जो OAC है, ये किसके इक्वल दिखाई देगा, OAC है, ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, OCA के इक्वल है। क्यों, क्योंकि O से A तक का ये जो O है, सेंटर है सर्कल का, और यहां से देखिए ये A कहां पर है, सर्कल के एक पॉइंट पर है, सर्कल की बाउंड्री पर है, तो ये क्या रेडियस नहीं हो जाएगी। और सेम देखिए OC को, O से C तक का पार्ट, C कहां पर है, सर्कल के बाउंड्री पर है, तो क्या ये OC भी एक रेडियस नहीं हो जाएगी। तो अगर OA और OC अगर रेडियस है, तो हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। समझ में आ रहा है। ये जो OA और OC ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों क्या है, AOC ट्राइंगल के दो साइड्स हैं। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल होती है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। OA का अपोजिट ये वाला ACO, और OC का अपोजिट OAC, तो ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OCA, ठीक है। रीजन में सिंस OC इक्वल्स टू OA, ठीक है। OC इक्वल्स टू OA, ये क्या थी, रेडियस थी, ठीक है, रेडी। समझ में आ गया कि नहीं। उसी तरह हमें क्या करना है, जो दूसरा ट्राइंगल था हमारे पास ये, ठीक है, BOC, इसको इक्वल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो OBOC है, ये भी इसके रेडियस है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो OCB इक्वल्स टू एंगल OBC, सेम चीज, OC इक्वल्स टू OB, ठीक है।
ये भी क्या थे, रेडियस थे इसके, ठीक है, इक्वल हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम, है ना, ध्यान से समझिए इसको। अब क्या करना है, ये जो हमारा AOD है, ठीक है, ये जो AOD है ये किसके इक्वल होगा, अगर ये दोनों देखे, यहाँ समझिएगा, वापस आइए इधर देखिए, ये जो AOD है यहाँ पे देखिए, ये जो AOD है ये क्या था, एंगल OAC प्लस एंगल OC है, था इसका। और यहाँ से हम लोगों ने क्या इक्वल किया, जो OAC है वो OCA के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हाफ हाफ हो गए इसके मतलब, क्लियर है। तो हमारा जो एंगल AOD होगा वो क्या इनका डबल नहीं हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान से, OAC प्लस एंगल OCA, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, AOD इक्वल्स टू, हमने OAC को OCA से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल था, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने OCA प्लस एंगल OCA, तो ये दोनों दो बार हो गए तो ऐड कर देंगे एंगल OCA और यहाँ पे होगा एंगल AOD। तो क्या एंगल AOD एंगल OCA का डबल है, बिल्कुल है, समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में आ गया हमको। सेम चीज सिमिलरली हमारा सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, ये जो एंगल BOD है ना, सेम इसी तरह हमारा जो एंगल BOD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस एंगल OCB के या फिर OBC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एंगल लेना, ध्यान समझेंगे, हमने अभी क्या लिया था, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल OCA लिया था, ये वाला, ठीक है, हमको ये कंप्लीट एंगल बनाना है, ये C। तो अगर हमें कंप्लीट एंगल बनाना है तो हमें OCA के साथ क्या चाहिए, OCB चाहिए, ठीक है, OCB चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, OCB में रिप्लेस कर लेंगे। एंगल BOD इक्वल्स टू, ये जो OBC दिख रहा है इसको हम OCB के साथ रिप्लेस कर लेंगे और ऐड करेंगे तो बनेगा ट्वाइस एंगल OCB, सेम इसकी तरह, क्लियर है। तो BOD किसके इक्वल है, ट्वाइस एंगल OCB के, और AOD हमारा ट्वाइस एंगल OCA के इक्वल है। इसको देना इक्वेशन 1, इसको देना इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को क्या कर लीजिए आप, ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OCA, ठीक है, प्लस ट्वाइस एंगल OCB, ठीक है, ये हमारे पास निकलेगा। अब ये जो एंगल AOD और BOD है इनका सम क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो AOD आ रहा था और ये जो BOD आ रहा है, इन दोनों का सम क्या है, AOB है कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं, बन रही है ना। तो हमारा क्या होगा, AOB एक क्या बन गई हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन AOB, ठीक, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी AOB इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 OCA प्लस एंगल OCB बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल OCA और OCB क्या मिलकर बनाना है, ये जो OCA था और ये OCB है, OCA OCB ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ACB बना रहे हैं, ठीक है, क्या बनाया, एंगल ACB बनाया। तो यहाँ लिखेंगे AOB इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, एंगल ACB के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्वाइस एंगल, सॉरी 2 भी था वहां पे, ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB के। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ से वापस आइए अपने फिगर पर, ठीक है, AOB इक्वल्स टू किया हमने ट्वाइस एंगल ACB के, इसके इक्वल कर लिया। तो ये जो ACB है वो सर्कल के एक बाउंड्री पर एंगल बना रहा है और जो AOB है वो सेंटर पर बना रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल, ठीक है, सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो इसका डबल होगा, ठीक है, यानी AOB ACB का डबल होगा। और ये जो AOB है ये कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 हमारा ये जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है और स्ट्रेट लाइन से नीचे वाला एंगल रिफ्लेक्स होता है। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल ACB, क्लियर है। तो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा। आई होप इस थ्योरम से आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो
सेंटर पर एंगल बनते हैं, ठीक है, सर्कल के जो सेंटर पर एंगल बनते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होंगे, वो उसके किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सेम हमारे पास जो एक थर्ड एट्थ थ्योरम है, ठीक है, इसमें भी 3 केसेस हमको दिखाई देते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अगर केस 1 समझ लिया आपने तो केस 2 और 3 आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग इसको कुछ दे दे रहे हैं, जैसे कि जो हमारा केस 1 में है, इसका जो नीचे हमारा बेस है उसको हमने दे दिया कुछ ए बी, ठीक है, दे दे रहे हैं यहाँ पर ए बी, और ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास ये सी डी, सेम ए बी सी डी, ठीक है, सेम नाम देते हैं इसको, बस खाली समझना है हमको, समझ में आ गया, ए बी सी डी, डन। ये वाला जो पॉइंट है वो ओ हो गया, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये भी ओ हो गया, ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये ओ हो गया, ये इसको हम ज्वाइन कर लें ऐसे, है ना, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया इसको, ठीक है, ए और ओ बी को ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेगमेंट के, है ना, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं, सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब ये हमारे पास 2 सेगमेंट थे इस तरह से, ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, ए बी है हमारे पास कॉर्ड, इसके साथ इसके जितने भी एंगल हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये एंगल सी हो गया, डी हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, सब हमारे क्या बन रहा है, ए बी के ऊपर वाले पार्ट में बन रहा है, यानी एक ही सेगमेंट में बन रहा है हमारा, क्लियर है। तो अगर ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा एक सेगमेंट है, सेम सेगमेंट है, उस पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, हमें ये प्रूव करना है, ठीक, सिंपल सी चीज है, चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे छोटा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल मेड, क्या देखा था हम लोगों ने, एंगल मेड बाय एन आर्क, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, at the center of a circle, at the center of a circle is equals to twice, यानी 2 into angle made by the arc, ठीक है, at the arc at any point on its रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जो अभी हम लोगों ने 7th में अपने थ्योरम 7 में प्रूव करा है, बस वही चीज यहाँ पे मैंने रिपीट करी कि जो हमारा आर्क से सेंटर पर, जो आर्क से, है ना, सर्कल के सेंटर पर जो आर्क से हम लोग एंगल बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, जो हमारे सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। मतलब सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल है, ठीक, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। चलिए प्रूफ करते हैं यहाँ पे इसको। अगर हम केस 1 की तरफ देखें, है ना, केस 1 अगर हम देखें तो उसमें क्या बोला जा रहा है, केस 1 ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ आइए इधर, केस 1 है हमारे पास, एक माइनर है आर्क और दूसरा मेजर आर्क है, ये वाला, और ये कहाँ पे बन रहा है, मेजर आर्क में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी ये मेजर आर्क बना रहा है, समझ में आ गया। तो इस मेजर आर्क में हमारे पास एंगल बन रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी है वो क्या है, एक मेजर आर्क है, समझ में आया। सबसे पहले मेंशन करना है वहां पे ए बी इज अ मेजर आर्क, ओके। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन ए बी आर्क इज अ मेजर, ठीक है, ए बी आर्क इज अ मेजर, मेजर में बन रहा है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो ए बी है ये एक माइनर आर्क है, ठीक है, ए बी इज अ माइनर आर्क, ठीक है, एक माइनर आर्क पे ये हमारा बन रहा है, समझिए यहाँ पे ध्यान से। ये हमारा जो एंगल बनेगा ए सी बी, ठीक है, ये जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर ए सी बी, पहले तो हम ओ से लेते हैं, ये जो ओ पॉइंट है हमारे पास,
ठीक है, हमको ये पता ही है कि जो एंगल यहाँ पर ओ ए ओ बी बन रहा है यहाँ पर सेंटर पे, ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है, इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है, सर्कल के किसी भी पार्ट पर बनने वाले एंगल का डबल है वो। तो यानी कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसका डबल क्या हो जाएगा, ए ओ बी, और ये जो एंगल बनेगा इसका डबल हो जाएगा ए ओ बी। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम नंबर 7 में यही पढ़ रखा है। ठीक, यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। सेम एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस एंगल ए डी बी। ठीक है, ए सी बी ट्वाइस एंगल ए सी बी के इक्वल भी होगा और ट्वाइस एंगल ए डी बी के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो दोनों में हमारा ए ओ बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ट्वाइस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए डी बी होगा। तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो बचेगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो हमारा ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाले ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम सेम सेगमेंट से कोई एंगल बनाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ए सी बी और ए डी सी ये दोनों हमारा इक्वल होगा। ठीक, आगे चलते हैं केस 2 पर भी। केस 2 हमारा क्या है, हाफ सर्कल बना रहा है। ठीक है, केस टू में क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक, तो हमारा जो केस 2 है उसमें ए बी क्या है, एक हाफ सर्कल आर्क है। ए बी इज अ सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कल, ए बी इज अ सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, आप लिख लीजिएगा उसको। और यहाँ पर क्या चीज दी है कि आप देखो, सबको पता है यहाँ पर कि अगर सेमी सर्कल है तो वहां पर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सो द एंगल, हमेशा यही होता है बेटा कि वहां पर सेमी सर्कुलर आर्क, अगर वहां पर सेमी सर्कल है तो वहां पर एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज वन राइट एंगल। ठीक है, वन राइट एंगल। समझ में आया, ये सेमी सर्कल है यहाँ पे ये, तो हमारे यहाँ पर एक एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक, ये गिवन रहता है हमें। ठीक है, ये तो नोन है। आगे देखो, तो अगर ये हमारा 90 डिग्री का है यहाँ पे, है ना, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो क्या हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ए सी बी, एक एंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। और ये भी हमारा एडीबी क्या बन रहा है, सर्कल के एक पॉइंट पर ही बन रहा है, तो ये भी 90 बनेगा। तो हमारा जो ए सी बी और एडीबी है वो दोनों 90 डिग्री के एंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एडीबी 90 डिग्री, एक पॉइंट पर जो बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों हमारे कैसे 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं कि ए सी बी इक्वल्स टू एडीबी होगा। अगेन हमारे पास क्या समझ में आया कि जो हमारे पास एक सेम सेगमेंट होते हैं उस पर उससे बनने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगेन हमारे पास ये दूसरा केस भी प्रूव हो गया। तीसरा केस देखिए, केस नंबर थर्ड। केस थर्ड में क्या है, ए बी एक मेजर आर्क है। ए बी इज अ मेजर आर्क। ठीक है, ए बी इज अ मेजर आर्क। अगर ए बी एक मेजर आर्क है तो वहां पर क्या बनता है, रिफ्लेक्स एंगल बनता है। याद रखेंगे, ए बी अगर एक मेजर आर्क है तो वहां पर रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये वाला, ये जो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ट्वाइस एंगल ए सी बी के। वापस आते हैं इस पे, ट्वाइस एंगल ए सी बी के एंड ट्वाइस एंगल ए डी बी के। ठीक है, इक्वल होगा, 7th थ्योरम में पढ़ लिया अभी हम लोगों ने। ट्वाइस एंगल ए सी बी एंड रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ए ओ बी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम इनको ऐसा नहीं बोल सकते, ट्वाइस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए डी बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। अगेन हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि ए सी बी ए डी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस हमें यही प्रूफ करते हैं कि जो हमारा
बनने वाले एंगल हैं उस पर, ठीक है, सेम सेगमेंट से, वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नाइन्थ हमारे थ्योरम है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसके दो पॉइंट्स को जोड़ करके इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो जो दो हमारे अलग पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, उसी सर्कल पर लाई करेंगे, मतलब चारों पॉइंट्स उसी सर्कल पर लाई करेंगे। ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी के सेम साइड में, सेम साइड का मतलब एक ही साइड, ऊपर की साइड में, तो सेम साइड में हमने क्या करा, दो पॉइंट ले लिए, सी एंड डी ले लिए, ठीक है, हमने दो पॉइंट यहाँ पर सी एंड डी ले लिए, और हमें ये बताना है कि जो सी और डी है वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे सर्कल पर लाई करते हैं, जिससे कि हमारा वो जो क्या होंगे, हमारे कोसाइक्लिक होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है चारों पॉइंट्स हमारे सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ कैसे करना है, इसको प्रूफिंग कैसे होगी, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है ये भी, फटाफट देखते हैं, आराम आराम से चलेंगे, क्वेश्चंस को समझते हुए, थ्योरम को समझते हुए, ठीक है। टाइम टेकिंग इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टाइम इसलिए मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि जो थ्योरम है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये थ्योरम आ गए तो आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, क्लियर है, इसीलिए मैं आपको इस धीरे धीरे बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप समझें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी गिवन है, यहाँ पे देखिए लिखा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, तो ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये हमें गिवन है, ठीक, दो एंगल्स हमारे पास इक्वल गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है, lie, ठीक है, lies on द सेम सर्कल, सेम सर्कल पर ही लाई करते हैं, ठीक। प्रूफ में क्या करेंगे, सपोज दैट मैंने क्या बोला कि जो ए बी सी है वो हमारे एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे कहाँ पर लाई करेंगे, सर्कल पर ही लाई करेंगे, लेकिन डी का नहीं बोला था इसने, तो मैंने बोल दिया कि जो डी है, लेट डी, ठीक है, लेट डी डज नॉट, मैंने बोल दिया कि जो डी है वो हमारा सर्कल पर लाई नहीं करता है, लेट डी डज नॉट लाई ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल पर वो लाई नहीं करता है, क्लियर है, मैंने ये बोल दिया। जब वो सर्कल पर लाई नहीं करता है, वो कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ, आउटसाइड दिख रहा है हमारा, ठीक। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से एक चीज यहाँ पे गिवन है कि ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी है, ये तो गिवन है, इसने बोल रखा है कि ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, ठीक है, लेकिन डी उस पर लाई नहीं करता सर्कल पर, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एक पॉइंट और लेंगे, देखें यहाँ पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है ना, ए डी है, वो सर्कल पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम हम डी डैश रख देंगे, ठीक है, देखिए इस तरह से ये लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हो गई जिसका नाम हमने डी डैश रख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बी से डी डैश को ज्वाइन करेंगे, ठीक, जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो ए सी बी है वो एंगल ए डी डैश बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्यों इक्वल होगा, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, क्लियर है कि नहीं, अभी पढ़ चुके हम लोग पहले ही, इसीलिए हमने धीरे धीरे पढ़ाया था, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, समझ में आ गया। अगर ए सी बी एंगल ए डैश बी के, ए डी डैश बी के इक्वल है और ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी बी भी एंगल ए डी डैश बी के इक्वल होगा ना इक्वल, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है भैया, इन दोनों से ध्यान देखिए, यहाँ पे इन दोनों से तो यही समझ में आ रहा है कि एंगल ए डी बी एंगल ए डी डैश बी के इक्वल होगा। अब जरा वापस यहाँ फिगर पे आइए, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो ट्राइंगल देखिए ध्यान से, ये देखिए बी डी डी डैश, ये ट्राइंगल जो बन रहा है हमारे पास, बी डी डी डैश, ये ट्राइंगल बन रहा है,
क्या इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये वाला है कि नहीं है, बी डी डैश ओ हमारा यहाँ पे क्या है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है ना, है एक्सटीरियर एंगल। तो क्या आपने ट्रायंगल का थ्योरी मतलब कि आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि देखिए वापस आइए इधर, देखिए समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। क्या इसका एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ट्रायंगल का, समझने की कोशिश कीजिए, ट्रायंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर क्या है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए ए डी बी इक्वल्स टू ए डी डैश बी, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल दिखाई दे रहा है और ये जो हमारा ट्रायंगल है ए बी डी डी डैश, ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर इंटीरियर के इक्वल हो गया। ऐसा कैसे हो गया, होता तो नहीं है बट ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा बेटा इसलिए हुआ क्योंकि ये सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पर डी है हमारा उसी पॉइंट पर डी डैश है, उसी लाइन पर डी डैश है, इसीलिए इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लाइन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखना है हमको, बट एन एक्सटीरियर एंगल, बट एन एक्सटीरियर एंगल of a but an exterior angle of a triangle, ठीक है, of a triangle can never be equal, ठीक है, can never be equal to its interior opposite angle, ठीक है, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या होगा हमारे पास, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी डैश coincides with d, समझ में आया, मतलब जो d डैश है वो d के साथ क्या है, कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट पर है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है, एक ही पॉइंट पर होना, ठीक है, एक ही पॉइंट पर है, समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या होंगे ये इक्वल होंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। सो थस d lies ऑन द सर्कल, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो d है वो सर्कल पर लाई करेगा, हेंस पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, कॉनसाइक्लिक, तो हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, पॉइंट ए बी सी डी कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे, यानी कि सर्कल के पॉइंट सर्कल पर ही ये लाई करेंगे, चारों पॉइंट सर्कल पर ही लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी 10th वाली, तो 10th वाली थ्योरम में क्या होता है, मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर हमने क्वाड्रिलैटरल ऐसे बना दिया, तो इसको बोला जाता है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्या बोला जाता है इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री, मतलब ये हमारे पास क्या है ए बी सी डी ये है, तो इसमें बोला गया है प्रूफ आपको करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इसके अपोजिट एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा जो एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, इनका सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो गिवन में यही है कि हमारे जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है, प्रूफ में हमने ये लिख दिया, टू प्रूफ में, अब सीधे हम लोग करते हैं प्रूफ, फटाफट करते हैं। और प्रूफ से पहले एक चीज हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हमने ज्वाइन करना है, इस तरह साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, बीडी और एसी ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीडी एंड एसी, ठीक है, बीडी एसी को ज्वाइन करना है। अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में क्या चीजें लिखनी होगी,
समझना ध्यान से। प्रूफ में क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर हम ए बी लेते हैं, ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी सेगमेंट है, अगर हम ए बी लेते हैं तो ए बी से बनने वाला ये एंगल ए डी बी और एक ए बी से बनने वाला ये एंगल ए सी बी इक्वल होगा, इक्वल होगा ना, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है, इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल्स क्यों होगा इक्वल, रीजन में लिखेंगे एंगल्स, ठीक है, इन द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, पढ़ चुके हैं इसके पहले, समझ में आया, सेम सेगमेंट से बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। उसी तरह अगर हम BC को लेते हैं, ये जो BC है, BC को लेते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, सेम रीजन होगा। एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, ठीक है, सेम रीजन हमारे पास रहेगा, ठीक। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2, इसको वाले को दे दिया इक्वेशन 1 और इस वाले को दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 देने के बाद अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन जो हमारे पास दिख रही हैं दोनों को ऐड कर दीजिए उठा के, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या लिखना है, एंगल, ठीक है, ए डी बी दोनों को ऐड करिए, ए डी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी सी, ठीक है, ऐड कर दिया। तो एंगल ए डी बी और बी ए सी मिलकर क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी ए सी कहाँ गई है, बी ए सी। अब ध्यान से थोड़ा ये देखिए, जो बी ए सी है क्या वो बी डी सी के इक्वल है, अगर हमें क्या करना है, एंगल डी कंप्लीट करना है तो हमें बी ए सी को बी डी सी से रिप्लेस करना होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, ठीक है, रिप्लेस करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से हमने क्या करा, बी ए सी को बी डी सी से रिप्लेस कर दिया। फिर एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी सी, हमारे पास क्या बचा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी सी, तो बेटा यहाँ पे आ चुका है आपका, तो बी डी सी को हम लोग क्या कर लेंगे, बी ए सी से रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए डी बी और बी डी सी मिलकर बना रहे हैं एंगल डी, क्लियर है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल डी बना रहे हैं। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास बचा एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है, क्या बचा, एंगल बी ए सी बी और एक बी ए सी, ये बचा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वल करना है एंगल डी और बी में प्लस करना है, मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री करना है। तो ये ट्राइंगल देखिए जरा, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक एंगल ये और एक एंगल ये हमारे पास आ चुका है, ठीक, और हमारे पास ये एंगल बी है। अगर हम ये एक और एंगल लेते हैं तो इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड एंगल बी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, एडिंग बोथ साइड एंगल एडिंग बोथ साइड्स एंगल बी, दोनों तरफ हमको एंगल बी को ऐड कर देना है, ठीक, एंगल डी प्लस एंगल बी कर देना है और इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी कर देना है, ठीक, समझ में आ गया। और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, डन। अगर हमारे पास क्वाड्रिलैटरल के दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है तो अदर टू अपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हमारा थ्योरम प्रूव हो जाती है। आगे चलते हैं। अब ये जो थ्योरम है हमारे पास 11th, ये इक्वल किसके है, सेम एज 9th, जो हमारी अभी थ्योरम 9th है ना उसके सेम है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है उसके। यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, समझ लीजिए ध्यान से, द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ऊपर ही ऊपर मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने 9th समझा दिया आपको, तो आपको ये होमवर्क रहेगा करने के लिए। गिवन है हमारे पास जो इसके अपोजिट एंगल हैं, यानी ए प्लस एंगल सी, ठीक है, ये देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ये जो अपोजिट एंगल है एंगल ए प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 180 डिग्री। एंड एंगल बी
प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक साइक्लिक है। तो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि इसके जो पॉइंट्स है हमारे, है ना, चारों पॉइंट्स है ABCD, वो एक सर्कल में लाई करने चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये जो सर्कल है हमारे पास ABC तो लाई कर रहा है, पर D भी यहाँ पर इस तरह से लाई करना चाहिए यहाँ पे। समझ में आया? D डैश, तो इसको क्या दे देना है आपको, D डैश। जैसे हम लोगों ने पहले सब कुछ इक्वल प्रूफ किया है वैसे यहाँ पर भी करना है। ठीक है, प्रूविंग में हमको क्या इक्वल करना होगा कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल D डैश होना चाहिए। ठीक है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D डैश, इसको इक्वल करना होगा। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ABCD लाई ऑन सेम सर्कल। ठीक है, सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे इक्वल किया जाएगा? पहले ही जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया उसको करना है। तो आपका ये क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप ये होमवर्क में करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट में इसका आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन करके दे दीजिए, तो हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको ये समझ में आई हो, ठीक है, अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।